हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 देखेंगे। चैप्टर 4 पेशेंस। पेशेंस मीन्स धैर्य या सहनशीलता। पेशेंस मीन्स धैर्य या सहनशीलता। पेशेंस इज द एबिलिटी टू फेस ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस विदाउट लूजिंग हार्ट और बैलेंस ऑफ माइंड. It is a very useful quality. A patience, यहाँ पेशेंट नहीं पेशेंस होगा, ठीक है। A patience man is never angry or disappointed when things so against him, like the spider of our last lesson. He does not lose heart though he may fail. मीनिंग देखिए, पेशेंस मीन्स धैर्य, इज मीन्स है, एबिलिटी मीन्स क्षमता, फेस मीन्स सामना करना, ऑल पॉइंट्स सभी प्रकार के, सिचुएशंस परिस्थितियों, विदाउट के बिना, लूजिंग हार्ट हार मानना, और बैलेंस ऑफ माइंड, बैलेंस मीन्स संतुलन, माइंड मीन्स दिमाग। धैर्य बिना हिम्मत हारे या दिमाग का संतुलन खोए बिना सभी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता है। धैर्य क्या है? बिना हिम्मत हारे और दिमाग का संतुलन खोए बिना किसी भी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने का क्षमता है, ठीक है। हमारे सामने बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आ जाए, हम उसे अपना दिमाग का संतुलन बिना खोए, बिना हिम्मत हारे, धैर्य के साथ क्या करेंगे? सामना करेंगे, ठीक है। और उस सामना करने की क्षमता क्या कहलाती है? धैर्य। इट इज़ अ वेरी यूजफुल क्वालिटी। इट इज़ यह है, अ वेरी यूजफुल मीन्स उपयोगी, क्वालिटी मीन्स गुड। यह एक उपयोगी गुण है। यह एक बहुत ही उपयोगी गुण है। A patience man is never angry or disappointed when things go against him. A patience man, एक धैर्यवान व्यक्ति, is never means कभी नहीं, angry means क्रोधित होना, और या disappointed निराश होना, when जब things चीज़ें go against him, against means विरुद्ध। एक धैर्यवान व्यक्ति कभी भी क्रोधित या निराश नहीं होता है जब चीज़ें उसके विरुद्ध हो जाती है, जब चीज़ें उस पर हावी हो जाती हैं या चीज़ें उसके विरुद्ध हो जाती हैं, फिर भी एक धैर्यवान व्यक्ति कभी भी क्रोधित नहीं होता है और ना ही कभी निराश होता है, ठीक है। यह एक पेशेंस मैन की क्वालिटी है कि वह कभी भी क्रोधित नहीं होगा और न ही निराश होगा। Like the spider of our last lesson, he does not lose heart though he may fail. Like the spider, like means के समान या की तरह, spider मकड़ी of our last lesson हमारे पिछले लेसन के स्पाइडर की मकड़ी की तरह। He does not lose heart, उसने हिम्मत नहीं हारी, दो यद्यपि, he may fail means असफल होना, में मीन्स सकना, यद्यपि वह फैल हो सकती थी। वह मकड़ी, हम पढ़ चुके हैं, वह मकड़ी बार बार प्रयास करती है, ठीक है। वो गिरते रहती है, अपने जाल तक पहुंचने के लिए वो चढ़ते रहती है और गिरती है, बार बार गिरती है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। वो फैल भी हो सकती थी, फिर भी वो अपना हिम्मत नहीं हारती है और प्रयास अपना जारी रखती है, ठीक है। और ना ही वो उसको गुस्सा आता है और ना वो निराश होती है। अगर उसको गुस्सा आ जाता, क्रोधित हो जाती, बार बार मैं यह काम कर रही हूँ या मुझसे नहीं हो रहा है, तो वो काम को छोड़ भी सकती थी, ठीक है, और निराश हो जाती, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। उसमें पेशेंस है, धैर्य है, और उस धैर्य के कारण वो बार बार प्रयास करते रहती है और सफलता उसको मिल जाती है। आगे देखिए, मैन इज अ सोशल बीइंग
He has to deal with different types of people and face different kinds of situations. Thus, we sometimes have to deal with people who are rude and ever ready to quarrel. Should we be angry? Should we too be rude and begin to quarrel? Most people will do that, but that will not solve the problem. On the other hand, if we remain calm and speak politely, the other person may realize his mistake and feel sorry. Remember Christ's teaching: if somebody hits you on one cheek, show him the other. But that is not easy. Only a person with lots and lots of patience can do it. Man is a social being. Social means सामाजिक. Being means प्राणी या अस्तित्व. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. He has to deal with different types of people and face different kinds of situations. Deal means व्यवहार करना. Different types विभिन्न प्रकार के. People means लोग. Face सामना करना. Different kinds of situation विभिन्न प्रकार के परिस्थितियाँ. ठीक है. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. उसे विभिन्न प्रकार के लोगों से सामना करना पड़ता है और विभिन्न प्रकार की उसे विभिन्न प्रकार के लोगों से व्यवहार करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार के लोगों से निपटना पड़ता है और कई प्रकार के परिस्थितियों की सामना करना पड़ता है. ठीक है. मनुष्य एक ऐसा जीव है, ऐसा लोग है जिसके सामने कई प्रकार के लोग आते हैं. ठीक है. और सबसे उसको निपटना पड़ता है और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं और उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. Thus, इस प्रकार we sometimes हम कभी कभी have to deal with people who are rude. Rude means अशिष्ट या रूखा व्यवहार. and ever ready. ever means सदा. ready means तैयार. to quarrel means झगड़ा करना. इस प्रकार we sometimes have to deal with people who are rude. इस प्रकार हम कभी कभी लोगों के साथ अशिष्ट व्यवहार करते हैं. and ever ready to quarrel और हम सदा झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं. ठीक है. कभी कभी क्या होता है कि हमें गुस्सा आ जाता है और हम रूखा व्यवहार करने लग जाते हैं और फिर झगड़ा करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं. ऐसा हर किसी के साथ होता है. ठीक है. शुड वी बी एंग्री. शुड मीन्स चाहिए. वी बी एंग्री. बी मीन्स होना. क्या हमें क्रोधित होना चाहिए? क्रोधित होना चाहिए. शुड वी टू बी रूड एंड बिगिन टू क्वारल. टू मीन्स भी. क्या हमें अशिष्ट होना चाहिए? एंड बिगिन टू क्वारल और झगड़ा शुरू कर देना चाहिए. बिगिन मीन्स शुरू करना. क्या हमें अशिष्ट होना चाहिए? अच्छा व्यवहार, रूखा व्यवहार नहीं करना चाहिए और फिर झगड़ा शुरू कर देना चाहिए. ऐसा करना चाहिए नहीं. ये गलत बात है. ठीक है. लेकिन हम कभी कभी अपना पैसेंस खो देते हैं और फिर लड़ने लग जाते हैं. ऐसा होता है. ठीक है. मोस्ट पीपल ज़्यादातर लोग विल डू दैट ऐसा करेंगे. ज़्यादातर लोग ऐसा करेंगे और करते भी हैं. ठीक है. क्योंकि सबके पास पेशेंस नहीं होता है और हम अपना पेशेंस खो देते हैं और फिर क्रोधित हो जाते हैं. बट दैट विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. सॉल्व मीन्स हल या समाधान. प्रॉब्लम मीन्स समस्या. लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं है. इससे समस्या का समाधान नहीं होगा. क्योंकि अगर हम क्रोधित हुए और झगड़ा करना शुरू किए तो वो झगड़ा क्या ख़त्म होगा और बढ़ जाएगा. ठीक है. इसलिए यह समस्या का समाधान नहीं होगा. क्या करना चाहिए? ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, इफ़ वी रिमेन काम एंड स्पीक पोलाइटली,
इफ़ यदि, वी रिमेन काम यदि हम शांत रहते हैं, रिमेन मीन्स रहना, यदि हम शांत रहते हैं, एंड स्पीक पोलाइटली और नम्रतापूर्वक बोलते हैं। स्पीक मीन्स बोलना, पोलाइटली मीन्स नम्रतापूर्वक या विनम्र से। यदि हम शांत रहते हैं और विनम्रता से बोलते हैं, द अदर पर्सन दूसरा व्यक्ति में रियलाइज मीन्स एहसास होना, हिज मिस्टेक्स अपनी गलती का, एंड फील सॉरी मीन्स क्षमा, फील मीन्स महसूस करना। ठीक है, यदि हम शांत रहते हैं और नम्रता से बोलते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी अपनी गलती का एहसास कर सकता है और वो क्षमा महसूस कर सकता है। ठीक है, और अगर वो लड़ने के लिए तैयार है और हम भी उसके साथ तैयार हो जाएं और फिर झगड़ा करें तो यह समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, शांत रहना चाहिए और नम्रतापूर्वक बात करना चाहिए। ठीक है, शायद अगर हम ऐसा करें तो सामने वाला व्यक्ति उसको एहसास हो जाए अपनी गलती का और फिर वो क्षमा महसूस करे। रिमेंबर याद रखिए, क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह की टीचिंग उपदेश, ईसा मसीह की उपदेश को याद करिए या याद रखिए। इफ़ समबडी हिट्स यू ऑन वन चीक शो हिम द अदर। इफ़ यदि समबडी कोई व्यक्ति हिट्स मीन्स मारता है, यू आपको, ऑन वन चीक एक गाल पर, चीक मीन्स गाल, यदि आपके गाल पर कोई व्यक्ति आपको मारता है, शो हिम द अदर उसे दूसरा गाल भी दिखाइए। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति आपको एक गाल पर मारता है तो उसे अपना दूसरा गाल भी दिखा देना चाहिए। ठीक है, और वो एक गाल पर मारा और हम भी उसके गाल पर मार दिए तो फिर क्या झगड़ा खत्म हो जाएगा? नहीं, और बढ़ जाएगा। इसीलिए जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह उपदेश देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपके एक गाल पर मारता है तो उसे अपना दूसरा गाल भी दिखा दीजिए। बट लेकिन दैट इज़ नॉट ईजी, लेकिन यह सरल नहीं होता है। ईजी मीन्स सरल, आसान, लेकिन यह आसान नहीं होता है। ओनली अ पर्सन विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस कैन डू इट। ओनली केवल अ पर्सन एक व्यक्ति, विथ लॉट्स मीन्स अधिक, एंड लॉट्स और अधिक, ऑफ पेशेंस मीन्स धैर्य, कैन डू इट, कैन मीन्स सकना, डू मीन्स करना, इट मीन्स इसे। ओनली केवल वह व्यक्ति ऐसा कर सकता है जिसके पास बहुत अधिक क्या हो, धैर्य हो। जिसके पास बहुत अधिक धैर्य हो वही यह काम कर सकता है। ठीक है, बहुत धैर्यवान व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। नहीं तो आजकल क्या होता है, कोई एक गाल पर मारा एक चाटा तो हम उसको 2 चाटा लगा दिए। ठीक है, और यह गलत बात है। ऐसा करने से समस्या कभी ख़त्म नहीं होगा बल्कि और बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेट अस टेक सम अदर सिचुएशंस। सपोज समवन इन योर फैमिली इज seriously ill or injured. What should you do? Some people will get nervous and begin to cry, but that will not do. You should keep calm and quickly call a doctor. He will treat the patient. You cannot do that by crying. If you cry, others too will feel nervous. You must have patience and do what is needed. The true test of patience is in times of distress. Let us, आइए, us हम take लेते हैं some other situations. some means कुछ, other means अन्य, situations means परिस्थितियाँ। आइए हम कुछ ऐसे परिस्थितियाँ लेते हैं। सपोज
मान लीजिए समवन कोई व्यक्ति इन योर फैमिली आपके परिवार में, मान लीजिए आपके परिवार में कोई व्यक्ति इज सीरियसली इल और इंजर्ड। सीरियसली मीन्स गंभीरता से, इल मीन्स बीमार, और या इंजर्ड, इंजर्ड मीन्स घायल। मान लीजिए आपके परिवार में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या फिर घायल है। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। डू मीन्स करना, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए। सम पीपल, कुछ लोग, विल गेट नर्वस, नर्वस मीन्स घबराना, कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं, घबराने लगते हैं, एंड बिगिन टू क्राई, और रोना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, घबराने लगते हैं और फिर रोना शुरू कर देते हैं। बट दैट विल नॉट डू, किंतु ऐसा नहीं करेंगे, किंतु ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड कीप काम, काम में शांति, कीप मीन्स रखना, आपको शांत या शांति रखना चाहिए। एंड क्विकली, और तुरंत ही, कॉल अ डॉक्टर, एक डॉक्टर को बुलाना चाहिए। यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है या फिर घायल है तो आप क्या करेंगे, रोएंगे। रोना नहीं चाहिए, आपको शांति रखनी चाहिए और जल्दी ही एक डॉक्टर को बुलाना चाहिए। ही विल ट्रीट द पेशेंट, ही विल ट्रीट द पेशेंट, वह मरीज का इलाज करेगा, डॉक्टर, ठीक है, वह मरीज का इलाज करेगा। पेशेंट मीन्स मरीज। यू कैन नॉट डू दैट, कैन नॉट मीन्स नहीं सकना, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। बाय क्राइंग, रोते हुए, आप रोते हुए ऐसा नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट डू दैट बाय क्राइंग, आप रोते हुए ऐसा नहीं कर सकते हो। आप उसे देखकर, बीमार व्यक्ति को देखकर रोते रहे तो आप ऐसा कर पाएंगे, डॉक्टर को बुला पाएंगे नहीं। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि आप रोते हुए ऐसा नहीं कर सकते हो। इफ़ यू क्राई, यदि आप रोते हो या यदि आप रोते रहे, अदर्स, टू, दूसरा भी, विल फील नर्वस, घबरा जाएगा। यदि आप रोते रहे तो दूसरा व्यक्ति भी घबरा जाएगा। कहने का मतलब आपको रोता देखकर जो बीमार व्यक्ति है वो भी घबरा जाएगा। यू मस्ट हैव पेशेंस एंड डू व्हाट इज नीडेड, यू मस्ट, मस्ट मीन्स चाहिए, हैव पेशेंस, आपको धैर्य रखना चाहिए, एंड डू व्हाट, और वही करना चाहिए, इज नीडेड, जिसकी आवश्यकता है। नीडेड मीन्स आवश्यकता, आपको धैर्य रखना चाहिए और जिसकी आवश्यकता है वो करना चाहिए, न कि आपको बैठकर रोना चाहिए। द ट्रू टेस्ट ऑफ पेशेंस इज इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, ट्रू टेस्ट, सच्ची परीक्षा, ऑफ पेशेंस, धैर्य की, इज इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मीन्स संकट, कष्ट, दुखी, संकट के समय ही धैर्य की सच्ची परीक्षा होती है। संकट के समय ही धैर्य की सच्ची परीक्षा होती है। और या सपोज, मान लीजिए, यू आर हैविंग अ हार्ड टाइम, हार्ड टाइम मीन्स कठिन समय, आप कठिन समय से गुजर रहे हो। मे बी, शायद या हो सकता है, यू डोंट हैव द मनी यू नीड, नीड मीन्स आवश्यकता, मनी मीन्स पैसा। शायद हो सकता है आपको जितनी आवश्यकता हो उतनी आपके पास पैसा ना हो। और या हैव मोर वर्क देन यू थिंक यू कैन डू, मोर वर्क, अधिक कार्य, देन, अपेक्षा, यू थिंक, थिंक मीन्स सोचना, यू कैन डू, कैन मीन्स सकना, डू मीन्स करना। या ऐसा हो सकता है कि आप जितना सोचते हैं उससे अधिक आपको काम है, ठीक है, आप जितना काम कर सकते हैं उससे कई गुना अधिक आपके पास काम हो। What will you do in such a situation? Such means ऐसा, ऐसे परिस्थिति में या ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे।
सिचुएशन मीन्स स्थिति। ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे? इफ़ यू हैव द क्वालिटी ऑफ पेशेंस, इफ़ यदि, यू हैव आपके पास है, द क्वालिटी ऑफ पेशेंस धैर्य का गुण, यदि आपके पास धैर्य का गुण है, यू विल नॉट लॉस हार्ट, आप हिम्मत नहीं हारेंगे। लॉस हार्ट मीन्स हिम्मत हारना, आप हिम्मत नहीं हारेंगे। यू विल फेस योर हार्डशिप्स विथ अ कूल माइंड एंड डू योर बेस्ट ऑफ ओवरकम देम। यू विल फेस, फेस मीन्स सामना करना, हार्डशिप मीन्स संकट या मुसीबत, विथ अ कूल माइंड ठंडे दिमाग से। डू योर बेस्ट, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, ओवरकम मीन्स विजय पाना, देम मीन्स इनसे, ठीक है। यू विल फेस योर हार्डशिप विथ अ कूल माइंड, आप ठंडे दिमाग से अपनी कठिनाइयों का सामना करेंगे। एंड डू योर बेस्ट टू ओवरकम देम, और इनसे विजय पाने के लिए आप सबसे अच्छा प्रयास करेंगे। इससे विजय पाने के लिए या इससे दूर होने के लिए, इस मुसीबत से दूर होने के लिए आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। यदि आपके पास पेशेंस का क्वालिटी है, पेशेंस का गुण है, तब आप यह काम करेंगे, ठीक है। अन्यथा क्या होगा? आप घबरा जाएंगे और फिर रोने लगेंगे। और आपके में पेशेंस है तो आप ठंडे दिमाग से इस कठिनाइयों का सामना करेंगे और फिर इनसे विजय पा लेंगे। रिमेंबर, याद रखिए, एक्शन इज दाई ड्यूटी, दाई मीन्स तेरा, एक्शन मीन्स कार्य, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य। रिवार्ड इज नॉट दाई कंसर्न, कंसर्न मीन्स चिंता, चिंता करना, दाई मीन्स तेरा, रिवार्ड मीन्स इनाम। याद रखिए, कार्य ही आपका कर्तव्य है, कार्य करना ही आपका कर्तव्य है, इनाम आपकी चिंता नहीं है, इनाम आपकी चिंता नहीं है। कहने का मतलब यहाँ क्या है कि कार्य कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, ठीक है। कार्य करना ही आपका कर्तव्य है, इनाम से आपका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। All great men have had the virtue of patience. Let us take some examples. Mahatma Gandhi was ill-treated by the Europeans in South Africa, but he was not angry with them. He bore their rudeness without losing his calm and worked patiently for a change of heart. All great men, सभी महापुरुष, have, उनके पास था, had the virtue of patience, virtue means गुण, ठीक है, या आचरण, अच्छा गुण, अच्छा आचरण, patience means धैर्य। सभी महापुरुषों में धैर्य का गुण था। Let us, आइए हम take लेते हैं, some examples, कुछ उदाहरण, आइए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। महात्मा गांधी वॉज इल ट्रीटेड बाय द यूरोपियंस इन साउथ अफ्रीका। इल ट्रीटेड मीन्स बुरा व्यवहार से पीड़ित, बुरे व्यवहार से पीड़ित। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में यूरोपीय लोगों के द्वारा बुरे व्यवहार से पीड़ित थे, ठीक है। साउथ अफ्रीका में यूरोप के लोगों के द्वारा महात्मा गांधी को बुरा व्यवहार किया जाता था। बट लेकिन ही वॉज नॉट एंग्री विद देम, एंग्री मीन्स क्रोधित होना, लेकिन वे उनसे नाराज नहीं थे। देखो, उनके साथ, महात्मा गांधी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, फिर भी वे उन लोगों के साथ, यूरोपियन के साथ नाराज नहीं थे, उनसे नाराज नहीं थे। He bore their rudeness without losing his calm and worked patiently for a change of heart. He bore means वेदना, वेदना या छेदना। Their rudeness, rudeness means अशिष्टता
या मूर्खता, विदाउट के बिना, लूजिंग हिज काम अपने शांति को खोए बिना, एंड वर्कड और काम किए, पेशेंटली धैर्यपूर्वक, फॉर अ चेंज ऑफ हार्ट अपने हृदय को परिवर्तन करने के लिए। चेंज मीन्स परिवर्तन करना, हार्ट मीन्स हृदय। उन्होंने क्या किया, अपनी शांति को खोए बिना, अपनी अशिष्टता को, अपने खराब व्यवहार को बेधा, मतलब उनको अपने सामने आने नहीं दिया, और अपने हृदय को परिवर्तन करने के लिए धैर्य से काम लिया। ठीक है, उनको कभी उन पर गुस्सा नहीं आया। महात्मा गांधी को कभी भी यूरोपियन पर गुस्सा नहीं आया। वो अपनी मूर्खता को, अपनी रूडनेस को उनके सामने हटा दिए। ठीक है, और अपनी शांति को बिना खोए वो धैर्यपूर्वक काम किए और अपना हृदय को परिवर्तन किए। ठीक है, आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आपको होमवर्क में जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ तक की रीडिंग अच्छे से करनी है और एक पेज राइटिंग करनी है। ठीक है, और अभी भी बहुत ही कम बच्चों का राइटिंग आ रहा है। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे अब एक्टिव हो जाएं और पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि अभी स्कूल खुलना इम्पॉसिबल है, और जब तक स्कूल नहीं खुलती है हमें इसी तरह से आपको टीचिंग करानी है। ठीक है, तो अब साहब जितने भी घर में हैं, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन अब पढ़ाई अपना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ओके बच्चे, बाय।